आजकल एआई एजेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। हर कंपनी चाह रही है कि वो अपने एआई एजेंट्स बनाए और अपने वर्कफ्लोज जो हैं, अपने प्रोसेसेस हैं, उनको सबको ऑटोमेट करे, जिसकी वजह से वो काफ़ी फ्रीलांसर्स हायर कर रहे हैं और ओवरऑल जो एआई एजेंट्स की पूरी इंडस्ट्री है, वो बहुत ज़्यादा बूम कर रही है। और इसकी वजह से काफ़ी लोग एआई एजेंट्स बनाना सीखना चाहते हैं, लेकिन मसला ये आता है कि हमारे पास एक पूरा रोड मैप अवेलेबल नहीं है, पूरा एक लर्निंग पाथ अवेलेबल नहीं है जो आपको बता पाए कि यार आपने एआई एजेंट्स अगर सीखने हैं तो अब यहाँ से शुरू करो, फिर ये सीखो, फिर वो सीखो, वगैरह वगैरह। अगर कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है भी तो वो सारे पेड हैं और बहुत एक्सपेंसिव कोर्सेज वगैरह हमारे पास देखने को मिलते हैं। मैं आज इस वीडियो में आपको एक कंप्लीटली फ्री रोड मैप बताने वाला हूँ। कंप्लीटली यूट्यूब के ऊपर मैं आपको कंटेंट बताऊंगा जिसको आप देख के पूरा आप एक एआई एजेंट्स की फ्रीलांसिंग का करियर शुरू कर सकते हैं। कंप्लीटली फ्री रिसोर्सेज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और आपको कुछ टिप्स वगैरह दूंगा और आपको कुछ एडवाइस वगैरह दूंगा जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी जब आप एआई एजेंट्स सीखेंगे। अब आपको एआई का पता होगा, ऑब्वियसली चैट जीपीटी का आपको पता होगा, जेमिनी का पता होगा। ये बेसिकली एआई एजेंट्स नहीं है, बिकॉज इनमें होता क्या है कि आप इनसे सवाल अगर पूछते हैं तो ये आपको एक जवाब देते हैं, राइट, एक आपको आंसर देते हैं। लेट्स से आप बोलते हैं कि यार मैंने फलाने बंदे को ईमेल लिखनी है तो मुझे एक ईमेल लिख के दो। अब वो आपको चैट जीपीटी एक ईमेल अच्छी सी लिख के देगा, तो वो एजेंट नहीं है। ऑन द अदर हैंड एजेंट क्या करेगा, एजेंट को अगर आप बोलेंगे किसी एआई एजेंट को कि आप किसी बंदे को ईमेल लिख के भेजो, तो वो ना ही सिर्फ ईमेल लिखेगा बल्कि वो भेज भी खुद ही देगा। तो वो जो भेजने वाला एस्पेक्ट है ना, जो एक थर्ड पार्टी टूल यूज करने का एस्पेक्ट है, वो इसे एक एआई एजेंट बनाता है। तो एआई एजेंट्स बनाना बेसिकली ये होता है कि आप किसी भी बिजनेस के या किसी भी बंदे के जो टास्क हैं उनको ऑटोमेट करें यूजिंग एआई, तो वो बेसिकली एआई एजेंट्स कहलाता है। अब एआई एजेंट्स बनाने के दो मेन तरीके हमारे पास अभी अवेलेबल हैं। एक तरीका ही है कि आप कोडिंग के थ्रू बनाएं, ठीक है, आप पाइथन के थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाएं, और वो आपके पास ऑप्शन डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। लेकिन एक नया ऑप्शन हमारे पास आया है जो कि नो कोड टूल्स को यूज़ करते हुए आ रहा है। काफ़ी प्लेटफॉर्म्स आपके पास आ रहे हैं, जैसे एनिटेन हो गया, ज़ैपियर हो गया। डिफरेंट तरह के प्लेटफॉर्म से आप बिना किसी कोडिंग किए आप बहुत ही अच्छे एआई एजेंट्स जो है वो बना सकते हैं। अब इनके प्रोज एंड कॉन्स दोनों के हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोडिंग करते हैं तो ऑब्वियसली कोडिंग मुश्किल होगी, मतलब ज़्यादा लर्निंग कर्व होगा उसका, आपको पहले से प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, तो वो उसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। लेकिन साथ साथ आपको उसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है और जो पावर है वो थोड़ी ज़्यादा मिलती है कंपेयर टू नो कोड एजेंट्स, बिकॉज उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, प्रीटी मच आपके पास कोई लिमिट्स नहीं होती। ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करते हैं नो कोड प्लेटफॉर्म्स की, तो उसमें प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ज़ैपियर यूज़ कर रहे हैं तो ज़ैपियर यूज़ करना आसान है कंपेरेटिवली, लेकिन उसमें आपको पावर थोड़ी कम मिलती है। लेकिन अगर आप एनीटाइम यूज़ करते हैं तो आपको प्रीटी मच वही कोड वाली पावर मिल जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा हल्का सा मुश्किल होगा कंपेयर टू ज़ैपियर सीखना। वो तो डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि आपको पहले से अगर कोडिंग आती है तो आप कोडिंग के थ्रू बनाए एआई एजेंट्स, अगर आपको नहीं आती तो मैं रिकमेंड करूँगा इस पॉइंट पे आप नो कोड टूल्स के थ्रू एआई एजेंट्स बनाएं। अच्छा, अब अगर आपको कोडिंग आती है, आपको कुछ रिसोर्सेज वगैरह मैं रिकमेंड करने वाला हूँ। एक यूट्यूब पे चैनल है टेक विद टिम, उनके कोर्सेज इंग्लिश में अवेलेबल है, तो अगर आप इंग्लिश से कंफर्टेबल नहीं है तो आपके लिए वो रिसोर्सेज इतने काम के नहीं होंगे। लेकिन अगर आप उनके चैनल पे जाते हैं आपको बहुत अच्छे विद कोडिंग आपको एआई एजेंट्स के कोर्सेज वगैरह मिलेंगे, कंप्लीटली फ्री यूट्यूब पे अवेलेबल है। लिंक मैं उनके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। और भी जैसे जैसे मुझे रिसोर्सेज मिलते जाएंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करता जाऊंगा, या फिर अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन है तो आप भी नीचे कॉमेंट्स में जाके वो सजेस्ट कर सकते हैं लोगों को। अब हम आते हैं नो कोड एआई एजेंट्स की तरफ। अगर आपने नो कोड एआई एजेंट्स बनाने हैं तो वो उसके लिए कौन से रिसोर्सेज हैं, उसके लिए मेरे काफ़ी कोर्सेज हैं, मैं आपको रिकमेंडेशन देने वाला हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, मेरी एक वीडियो है 20 मिनट की, ठीक है, उसमें मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा एआई एजेंट्स काम किस तरह करते हैं और क्या होता है। वो आप देखें, ठीक है, उससे आपको आइडिया होगा कि यार क्या आपका एआई एजेंट्स में दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा। बिकॉज काफ़ी बार क्या होता है, लोग घंटों के कोर्सेज लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद रियलाइज़ करते हैं काफ़ी घंटे वेस्ट करने के बाद कि उन्हें उस स्किल सीखने में मज़ा नहीं आ रहा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप लिटरली 20 मिनट की वीडियो है, 20 मिनट की वीडियो देखें, अगर आपको समझ आता है सही है, नहीं समझ आता कोई और स्किल सीख लें। बहुत सारी स्किल्स जो है वो अवेलेबल है हमारे पास। तो वो जो 20 मिनट की वीडियो है उसका मैं थंबनेल यहाँ की लगा दूंगा और इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगी, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर वो आपको अच्छी लगे वीडियो और आपको समझ आए एआई एजेंट्स में आप चाहते हैं कि और आप सीखें, तो मैं आपको फिर अपना एक और कोर्स रिकमेंड करूँगा जो कि कम्प्लीटली फ्री अगेन यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसका भी थंबनेल मैं यहाँ के लगा दूंगा। वो पूरा एक तकरीबन 1 घंटे का, 1 घंटे से भी थोड़ा ज़्यादा आई थिंक, एआई एजेंट्स का इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम सारा कवर करेंगे कि एआई एजेंट्स होते क्या हैं, किस तरह काम करते हैं और आप किस तरह से एक बेसिक लेवल पे एआई एजेंट्स बना सकते हैं। जब आप वो कोर्स देख लेंगे, मेरे पास एक और एडवांस कोर्स भी अवेलेबल है, जो उसका भी थंबनेल यहाँ के मैं लगा दूंगा। अगेन वो भी कम्प्लीटली फ्री यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं और इसमें आपको एडवांस लेवल पे एडवांस स्किल्स वगैरह जो वो आप सीखेंगे। एडवांस स्किल्स में फॉर एग्जांपल आते हैं, लेट्स से एपीआईज किस तरह यूज़ करते हैं, आप एआई को वेब ब्राउज़र किस तरह ब्राउज़ करवा सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि कोई सर्टन प्रोडक्ट है उसकी बेस्ट डील्स वगैरह मुझे निकाल के दो, तो एआई एजेंट जो होगा वो एक्चुअल में अमेजोन पे जाएगा, उस प्रोडक्ट की डील्स वगैरह सर्च करेगा और उसकी डील्स निकाल के फिर आपको प्रेजेंट करेगा। तो वो जो है वो भी आप बनाना सीख सकते हैं। उसके अलावा इमेज जनरेशन हो गई, वीडियो जनरेशन हो गई, जो आजकल आप बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम और टिकटॉक वगैरह पे वीडियोस देख रहे हैं एआई जनरेटेड, वो किस तरह बनाते हैं वो भी हम कवर करने वाले हैं उसमें।
और ओवरऑल जो है आपको काफ़ी एडवांस लेवल तक वो कोर्स लेके जाएगा। अच्छा, अगर नो कोड प्लेटफॉर्म्स की बात हम करें तो मेरे जो कोर्सेज हैं सारे N10 पे बेस्ड है, लेकिन आप ज़ैपियर भी चूज़ कर सकते हैं। ज़ैपियर में आपको थोड़ा सा ज़्यादा आसान इंटरफेस मिलेगा। ज़ैपियर में बेसिकली जिस तरह आप चैट जीपीटी से बात करते हैं, आप उसी तरह से उससे बात करेंगे और इस तरह से आप AI एजेंट्स वगैरह बनवा सकते हैं। लेकिन उसका मसला ये है कि बेसिकली आप उसमें ना ज़्यादा एडवांस लेवल की चीज़ें नहीं कर सकते। अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का थोड़ा मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, तो लेट्स से N10 जो है वो फोटोशॉप की तरह है कि थोड़ा मुश्किल है सीखना, और लेकिन ज़्यादा आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। और ज़ैपियर जो है वो थोड़ा सा कैनवा की तरह है, कि आसान है यूज़ करना, लेकिन उसमें जो उसकी जो पावर है, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप प्रॉपर फ्रीलांसिंग का करियर बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक्चुअल में इस चीज़ को अपना करियर बनाएं, और एक्चुअल में पैसे कमाना चाहते हैं इस चीज़ से, तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा कि आप N10 चूज़ करें। थोड़ा आपको शुरू में 3-4 दिन लगेंगे सीखने में, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो आपकी जो चीज़ें आप कर पाएंगे, जिस तरह के एजेंट्स आप बना पाएंगे, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे। अब कुछ मैं आपको प्रो टिप्स वगैरह देने वाला हूँ जो आप AI एजेंट्स बनाना सीखेंगे, क्या क्या चीज़ें आपने जहन में रखनी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने पर्पस अंडरस्टैंड करना है कि आप क्यों AI एजेंट्स बना रहे हैं। आपने कोई भी AI एजेंट इस वजह से नहीं बनाना कि वो बहुत कूल लग रहा है या बहुत अच्छा लग रहा है। आपने हर वक्त जब भी आप कोई AI एजेंट बनाएं, आपका जो मेन पर्पस है वो ये होना चाहिए कि आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या फिर आप कोई चीज़ ऑटोमेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई वीडियो जनरेशन का वो बनाता हूँ, एजेंट बनाता हूँ, अब मैं एक कूल सा एजेंट बना सकता हूँ जो कि मुझे वीडियो जनरेट करके दे दे, बहुत सारी मैंने API से कनेक्ट किया हुआ, और बहुत मुझे कूल कूल रिजल्ट्स बना के दे। लेकिन वो चीज़ तो आप जेमिनी से भी कर सकते हैं। वो चीज़ तो आप सोरा वाला जो मॉडल है या रनवे वाला जो मॉडल है उससे भी आप कर सकते हैं। जो आपके एजेंट को एक्चुअल में चीज़ यूनिक बनाएगी या जो एक्चुअल में यूज़फुल बनाएगी, वो होगा कि आप लेट से सोशल मीडिया पे पोस्टिंग ऑटोमेटिकली कर दें उसकी, या फिर आप लेट से आइडिया जनरेशन खुद से इंप्लीमेंट कर दें। तो वो चीज़ें जब आप अपने एजेंट में ऐड करेंगे तो फिर आपका एजेंट एक्चुअल में यूज़फुल होगा, और फिर जो आपके क्लाइंट्स होंगे वो आपका AI एजेंट खरीदना चाहेंगे। तो ये होगी सबसे पहली चीज़ कि आपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, और आपने हर AI एजेंट जो है जब आप बनाएंगे, आपने एक ही चीज़ जहन में रख के बनाना है कि मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ या फिर कोई चीज़ ऑटोमेट कर रहा हूँ। जो सेकंड चीज़ आपने जहन में रखनी है वो ये है कि आपने LLMs को, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, जिस तरह आपका OpenAI के मॉडल्स हैं, जेमिनी हो गया, क्लाउड वगैरह हो गया, इन सारे मॉडल्स को आपने बहुत अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह से इन मॉडल्स को सही से प्रॉम्प्ट करना होता है। आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी है, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है यहाँ की, मैं उसका थंबनेल डाल दूंगा, वो भी कम्प्लीटली फ्री है। तो आप प्रॉम्प्टिंग सीखें, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखें, और इसके साथ साथ आप अंडरस्टैंड करें कि किस तरह से जो मॉडल्स हैं वो काम कर रहे हैं, ताकि फिर आप उन्हें इफेक्टिवली प्रॉम्प्ट कर पाए। तो ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने जहन में रखनी है। तीसरी चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा वो ये है कि आप डिफरेंट टूल्स से एक्सपेरिमेंट करें। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर लेट से N10 से शुरू करें तो आप N10 पे ही स्टिक करें। आप ज़ैपियर भी ट्राई करें, मेक भी ट्राई करें, बहुत सारे टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप सारे ट्राई करें। आपको जिसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आए, जो आपको सबसे अच्छा लगे, वो आप चूज़ करें। प्लस में अगर आप नो कोड एजेंट्स आप बना रहे हैं अभी, तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप सारी ज़िंदगी नो कोड पे ही स्टिक करें। आप कोडिंग भी सीखें, साथ साथ आप पाइथन सीखें, पाइथन के एजेंट्स भी बनाना सीखें, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप पास क्लाइंट्स आएंगे तो हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। तो आप उस हिसाब से एडजस्ट करके जो आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से अपने AI एजेंट बना के देंगे, ताकि आपका जो क्लाइंट बेस है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो जाए। कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोडिंग से बनवाना चाह रहे हैं उसको भी आप ले लें, नो कोड बनाना चाह रहे हैं उसको भी आप ले लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लाइंट्स डाइवर्स ले पाएँ। लास्टली जो मैं चीज़ मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाए ना AI एजेंट्स का, उसमें कोशिश करें कि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स हों। ठीक है, आप ऐसे ना करें कि यार ठीक है मैंने एक ग्रोसरी स्टोर के लिए मैंने वो बना दी, एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया AI पावर्ड। अब ये करेंगे तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट तो अच्छा है, लेकिन अगर आप एक एक्चुअल ग्रोसरी स्टोर के साथ कोलैबोरेट करें, उनके साथ एक एक्चुअल में बेशक फ्री में उन्हें बना के दे दें एक AI एजेंट, तो फिर क्या होगा, आप जो ग्रोसरी स्टोर का नाम होगा वो भी आपके प्रोजेक्ट पे आ जाएगा, और आपका प्रोजेक्ट जो होगा वो एक्चुअल में इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट होगा। तो जब क्लाइंट्स देखेंगे तो वो बोलेंगे कि यार ठीक है, वाकई में से पहले से क्लाइंट्स मिले हुए हैं, इवन तो वो प्रोजेक्ट आपने फ्री में किया होगा, लेकिन आपके जो क्लाइंट के साथ जो ट्रस्ट वर्दीनेस है वो ज़्यादा बढ़ेगी, बिकॉज वो बोलेंगे कि यार आपने ऑलरेडी क्लाइंट वर्क जो है वो किया हुआ है। सो ये थी कुछ टिप्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। अगर आपके पास कोई खुद की टिप्स हैं, या अगर आपको AI एजेंट्स बनाने आते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप बिगिनर्स की हेल्प करें, तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट्स में अपनी टिप्स वगैरह जो है वो शेयर कर सकते हैं। काफ़ी लोगों की आई एम श्योर हेल्प होगी उसमें से, और हम अपनी जो देसी कम्युनिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे और सपोर्ट कर पाएंगे। सो विद ऑल दैट बीइंग सेड, आई होप आप लोग एक्साइटेड हैं AI एजेंट सीखने के लिए। अभी डिस्क्रिप्शन में नीचे जाएं, और काफ़ी ज़्यादा लिंक्स वहाँ पे होंगी जिसमें सारी रिसोर्सेज वगैरह मेंशन होंगे। आप जाके अपनी मर्जी का रिसोर्स सेलेक्ट करें, और आप जो वीडियोज़ वगैरह हैं वो देखना शुरू करें। और वीडियोज़ देखने के साथ साथ आपने एक्चुअल में इम्प्लीमेंट भी करना, आपने साथ साथ खुद भी AI एजेंट्स बनाने हैं, ताकि आपकी जो स्किल्स हैं वो एक्चुअल में इंप्रूव हो पाए। सो या दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया हो, आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा भी हो। Be sure to subscribe to the channel, be sure to like this video as well. And yeah, I'll see you guys in the next one. Have a wonderful day. Goodbye.